मैं डॉक्टर राजीव अग्रवाल, सीनियर डायरेक्टर ब्रेस्ट सर्विसेज, मेदांता द मेडिसिटी हॉस्पिटल, गुड़गांव। आज हम ब्रेस्ट की सर्जरी के एक ऐसे सब्जेक्ट पे बात कर देंगे जिसको कहते हैं हम सेंटिनल नोड बायोप्सी। ब्रेस्ट सर्जरी के दो कंपोनेंट होते हैं, एक ब्रेस्ट की सर्जरी और एक आर्मपिट या एक्जिला की लिम्फ नोड्स। चूँकि ब्रेस्ट कैंसर लिम्फ नोड्स में जाने की टेंडेंसी होती है, इसलिए किसी भी ब्रेस्ट की सर्जरी में जो कैंसर से रिलेटेड होती है उसमें हम जो बगल की गांठें हैं उनको पार्टली या टोटली ज़रूर ऑपरेशन करते हैं। उसमें यह है कि अगर हमने पहले डायग्नोसिस के टाइम उन एक्जिला की गांठों में हमको ऐसा लगता है कि बीमारी नहीं है, तो फिर एक चीज़ कहलाती है जिसको हम कहते हैं सेंटिनल नोड बायोप्सी, वो की जाती है। सेंटिनल नोड बायोप्सी का मतलब ये है कि हम ऑपरेशन से पहले, जस्ट पहले एक न्यूक्लियर डाई इंजेक्ट करते हैं, ऑपरेटिंग टेबल पे एक ब्लू डाई इंजेक्ट करते हैं और फिर ऑपरेशन शुरू करने के बाद आर्मपिट में या एक्जिला में जिसको कहते हैं उन नोड्स की स्कैनिंग करते हैं। और जो नोड्स या तो ब्लू आ जाती हैं या एक चीज़ कहलाती है हॉट नोड्स। हॉट नोड्स का मतलब है जो रेडियो एक्टिव डाई को जिन्होंने लिया है और हमारा जो स्कैनर है उसमें रीज़नेबली हाई रीडिंग बता रहा है, उन नोड्स को हम निकालते हैं। ये नोड एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती हैं, 3, 4, 5 भी हो सकती हैं। और इन नोड्स को निकालने के बाद हम उसको इमीडिएटली लेबोरेटरी में भेजते हैं और वहाँ फ्रोज़न सेक्शन टेक्निक से उन नोड्स को स्टडी किया जाता है। अगर उन नोड्स में बीमारी नहीं है तो एक्जिला की जो बाकी नोड्स हैं उनको ऑपरेट करके निकालने की ज़रूरत नहीं है। और अगर उन नोड्स में बीमारी आती है तो आज जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो ये है कि बाकी भी जो एक्जिला की सारी नोड्स हैं उनको निकाल देना चाहिए। हालांकि कुछ रीसेंट डेवलपमेंट ऐसे भी हैं जिसमें अगर हमने 4 या 5 नोड निकाली और उसमें से 1 या 2 नोड में बीमारी आई है तो बाकी नोड्स निकालने की ज़रूरत नहीं है और वो क्योर रेट सेम है। सेंटिनल नोड का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि अगर नोड्स नेगेटिव हैं और हमने बाकी एक्जिला की नोड्स नहीं की हैं तो पहली चीज़ तो ये है कि क्योर कंप्रोमाइज़ नहीं होती है। और दूसरी बात यह है कि अगर हम जब एक्जिला की सारी नोड्स निकालते हैं तो करीब 15 से 30% पेशेंट्स की लॉन्ग रन में हाथ में सूजन आ जाती है। ये सूजन कब, किसको, कितनी आएगी हमें नहीं मालूम, लेकिन ये सूजन जब आती है तो पेशेंट्स को थोड़ा सा प्रॉब्लम करती है। ये सूजन माइल्ड हो सकती है, मॉडरेट हो सकती है और सीवियर भी हो सकती है। 5-10% केसेस में ये बहुत सीवियर हो सकती है। जब हम सेंटिनल नोड नेगेटिव होती है, मतलब उसमें बीमारी नहीं आती है और हम बाकी नोड्स का डिसेक्शन नहीं करते हैं, तो ये सूजन आने का चांस बहुत कम हो जाता है और मे बी जस्ट 2 to 5% पेशेंट्स में, और वो भी यूजुअली जब आती है तो बहुत ही माइल्ड आती है। सेंटिनल नोड आज एक गोल्ड स्टैंडर्ड हो चुका है। पिछले 15 साल से हम लोग रूटीनली प्रैक्टिस कर रहे हैं और पेशेंट्स को ये एक बहुत ही बेनिफिशियल चीज़ है। पर्टिकुलरली धीरे धीरे जब हम लोग ब्रेस्ट कैंसर को अर्ली स्टेज में डायग्नोज कर रहे हैं और पेट स्कैन में या MRI में या अल्ट्रासाउंड में बगल की गांठों में हम पाते हैं कि डिजीज़ नहीं है, तो सेंटिनल नोड ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये क्योर को बगैर कंप्रोमाइज़ किए पेशेंट्स को एक बहुत ही बेनिफिशियल चीज़ है। धन्यवाद।